तिल के लड्डू, वह भी कुछ अलग अंदाज में। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सर्दियों के लिए एक बेहतरीन सुपर फूड भी है। इसमें कैल्शियम प्रोटीन भरपूर होता है। तिल की चाशनी गर्म होती है, इसके लिए इसको सर्दियों में खूब पसंद किया जाता है। ये तिल और गुड़ वाला लड्डू शरीर को गर्माहट प्रदान करती है। तिल के अनेक फायदे हैं, उसकी चर्चा तो हम फिर कभी करेंगे। अभी तो लड्डू बना ही लेते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, वह भी बिना झंझट के। चले बनाने, आइए बनाते हैं। मैंने यहाँ व्हाइट तिल और ब्लैक तिल दोनों लिया है। बादाम भी डालूंगी ताकि और भी हेल्दी लड्डू बना पाऊँ, हर घर में ये लड्डू बन पाए। ऐसे तो हर घर में सर्दियों के दिनों में तिल से कुछ न कुछ तो बना ही लेते हैं। सबका बनाने का तरीका कुछ न कुछ अलग होता है। हम भी आज इस लड्डू में कुछ अलग टेस्ट देंगे, वह आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, आप देखते रहिए। आप भी कुछ सुझाव हो तो बता दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तिल के लड्डू को बनाने के लिए हमें एक बारीक तले की कढ़ाई में बिना घी डाले तिल को धीमी धीमी आंच पर तब तक भुने जब तक वह हल्के फूल न जाए और हल्का रंग सुनहरा न हो जाए। ये लड्डू की रेसिपी तो आपको सेव कर ही लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल लड्डू बनने वाले हैं। इस लड्डू का कलर, टेक्सचर, टेस्ट सब अलग है। मकर संक्रांति में भी वापस बनाना ही पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, इसके लिए इसको सेव तो कर ही लीजिएगा। ध्यान रखें तिल जल ना पाए वरना स्वाद कड़वा हो सकता है। तिल भून चुका है, गैस को बंद कर देते हैं। भुने हुए तिल को एक प्लेट में या बाउल में निकाल लीजिएगा। इसी तरह काले तिल को भी हम भून लेंगे और चटकने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। 1 कप तिल को भूनने में लगभग 2-3 मिनट तो लग ही जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगता है। दोनों कढ़ाई में दोनों तिल डाल दीजिए और दोनों एक साथ में सेक लीजिए और ज़्यादा फटाफट बन जाएगा। खुशबू आने लग गई है, चटकने में लग गया है, बंद कर देते हैं गैस को। बादाम को दरदरा कूट लेते हैं। सारा बादाम को एक साथ नहीं कूटना है, थोड़ा थोड़ा करके कूटना है। एक बाउल में निकालते जाइए। आप अगर कूटना नहीं पसंद करते हो तो मिक्सर में दरदरा पीस लीजिए। दोस्तों, मैं इस तिल के लड्डू में गोंद भी डालना चाहूंगी क्योंकि हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है और लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाता है। जिसके घुटने में दर्द रहता है वह अवश्य गोंद का सेवन करे। गोंद को तलने के लिए कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी गरम करेंगे। आंच को मध्यम रखें और गोंद को थोड़ा करके डालें। यहाँ पर घी कम डाला है इसीलिए 1-1 चम्मच करके गोंद को डालूंगी। अगर ज़्यादा घी डालकर फटाफट एक साथ में फुला लूंगी तो घी का कलर चेंज होकर वेस्ट हो जाएगा। हमें कोई भी चीज़ बर्बाद तो करनी ही नहीं चाहिए। जब गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल जाए और अंदर तक क्रिस्पी हो जाए तो इसको निकाल ले। अगर गोंद फुलाते वक्त कच्चा रह जाता है तो दांतों में चिपकने का डर रहता है, इसीलिए एक बार चेक कर लीजिएगा, तोड़कर या खाकर चेक कर सकते हो। ठंडा होने पर इसे बेलन या कटोरी की मदद से आप दरदरा कूट भी सकते हो। मुझे तो लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ महीन वाला गोंद लिया है, अपने आप ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बहुत मोटा हो तो दरदरा हमें करना पड़ता है। पूरा गोंद को हमने फुला कर निकाल लिया है। अब इस गोंद में ही सारा मिक्स कर लेंगे। भुना हुआ व्हाइट, ब्लैक तिल, कूटा हुआ बादाम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि आप और भी कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो अभी डाल सकते हो। उन ड्राई फ्रूट को हल्के सुनहरे होने तक भूनकर इसमें मिक्स कर लीजिएगा। अब वक्त आ गया है गुड़ की चाशनी बनाने का। एक कढ़ाई में ये पिघला हुआ गुड़ मेरे पास था, वो मैंने लिया है। ये बिल्कुल प्योर गुड़ है, गुड़ को काटना भी नहीं पड़ेगा। आपके पास जो भी गुड़ है आप ले सकते हो। बस ये ध्यान रखें सॉफ्ट गुड़ हो तो 1-2 मिनट पिघलने के बाद पकाना पड़ेगा। अगर आपके पास सख्त गुड़ है तो पिघलते ही गैस को बंद कर दीजिएगा। धीमी आंच पर इस गुड़ को पिघलने देते हैं। हमें इसकी कड़क चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को पूरी तरह से पिघल जाए और इसमें बुलबुले उठने लगे, लगभग 1-2 मिनट में ही गैस को बंद कर देंगे। इस पिघले हुए गुड़ में सौंठ पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। सौंठ पाउडर भी सर्दियों के लिए खूब फायदेमंद है। गैस को बंद कर दीजिए। अब डालेंगे भुने हुए तिल, फुला हुआ गोंद, कुटा हुआ बादाम डालकर मिक्स कर लीजिए। इलायची पाउडर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हो लेकिन कूट कर। सभी चीज़ों को अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स कर लीजिएगा।
ठंडा होने के बाद अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाएगा और लड्डू को भी हम फटाफट बना नहीं पाएंगे। जब मिश्रण हल्का गर्म हो, हाथ में लगने लायक हो, तब हाथों पर थोड़ा सा पानी या घी लगाकर छोटे छोटे लड्डू बांध ले। ठंडा होने पर यह सख्त हो जाएगा। सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। साइज आप अपने अनुसार कर लीजिए। देखिए ये लड्डू दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। रोज तो एक आपको खाना ही है। ठंडा होने के बाद डब्बे में डालकर रख दीजिए। जब इच्छा हो तब आप खाइए और बच्चों को दीजिए। इस लड्डू को बनाने के लिए आपको खास टिप्स देना चाहूंगी। गोंद की जांच करना है। गोंद धीमी आंच पर ही फुलाएं, वरना दांतों में चिपकने वाला गोंद बन जाएगा, लड्डू टेस्टी नहीं बनेगा। अगर आपको लड्डू ज्यादा सख्त न बनाना है तो गुड़ को ज्यादा देर न पकाएं। जैसे ही गुड़ पिघले तुरंत सामग्री मिला दें। इस लड्डू को बनाने के लिए कुछ सावधानी की भी जरूरत पड़ेगी। जब मिश्रण बहुत गर्म हो, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। लड्डू बनाते समय हाथ जलने का डर रहता है। हाथ में थोड़ा सा पानी या घी लगाकर लड्डू बनाएं। हाथ में गर्म भी नहीं लगेगा और हाथों में चिपकेगा भी नहीं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय।